पीटीआई सिंध के रहनुमा आपको बताएं कि सदर अली जैदी इस वक्त कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपको लिए चलते हैं उनकी जानिब। दरख्वास्त दी थी कि मेरी कमर में पिछले 4-5 दिन से तकलीफ़ है और शदीद माइग्रेन है, शायद ब्लड प्रेशर, मुझे नहीं पता क्या है। सो मैं अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो घर पे आए थे उन्होंने कहा आपका एक्सरे भी होना है और पता नहीं क्या क्या होना है। डॉक्टर संजय हमारे एमपी है, ये मेरा सॉर्ट ऑफ डॉक्टर भी हैं, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना तमाशा लग जाएगा। वो दरख्वास्त कहाँ से कहाँ चलेगी। लेकिन मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। एनर्जी मेरे में कम है, अगर आप लोग सुन लें तो ठीक है, नहीं तो मैं बात करके चला जाता हूँ। आप बात करें अली भाई। देखिए, पहली बात ये कि मैंने 2 दिन पहले जो घर में आया, क्योंकि हाउस अरेस्ट की उन्होंने, मैं शुक्रगुजार हूँ, वो तो जैकाबाद ले जा रहे थे और मैंने उनको दरख्वास्त दी थी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि हाउस अरेस्ट कर लें। एमपीओ में वैसे होता भी है हाउस अरेस्ट। लेकिन जब मुझे टीवी मैंने देखा है कल से, रात से, परसों से, और जो मुझे बाकी, क्योंकि अंदर तो मैं पता नहीं चल रहा था, जो मुझे डिटेल्स पता चली हैं, मैं बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत करना चाहता हूँ कि जो तमाशा पाकिस्तान की स्क्रीन्स पे चला, यानी कि हम सारी ज़िंदगी, मेरी तो सियासी पैदाइश तहरीक इंसाफ में हुई है, मैं तो कोई ख़ानदानी पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और ना मेरी परवरिश भी खान साहब के अंडर हुई है, और तो कोई मैं पॉलिटिशियन किसी को मैं इस मुल्क में नहीं मानता, लीडर तो वही है। सारी ज़िंदगी उन्होंने हमें तलकीन की है नॉन वायलेंट, यानी कि तशद्दुद से दूर, दहशतगर्दी से दूर रहने की। हमारी स्ट्रगल रही है इस शहर में, कराची में, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। हमने कभी भी ना पत्थर उठाया, ना डंडा उठाया, ना बंदूक उठाई, ना गोली मारी। लेकिन जो टीवी की स्क्रीन पे, मुझे तो पता नहीं था, जो मैंने देखा है परसों से, तो मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। जो हमारे स्टेट का एसेट होता है, अगर कोई पुलिस की गाड़ी है वो पाकिस्तान की पुलिस है, अगर कोई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पाक नेवी है, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अगर पाकिस्तान के है मुल्क, तो ये पाकिस्तान के असासे हैं। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा, मैंने देखा कि जिस तरह के वो पहले वो कोर कमांडर साहब के घर में, जिन्ना हाउस जिसे कहते हैं, जो तोड़ फोड़ की, ये मैं तो पीटीआई तो ये थी कोई नहीं, मुझे पता नहीं क्या था। उसके बाद मियाँ वाली के कोर्ट को जला दिया, मियाँ वाली में, और उसके बाद वो एक वो शायद एयरफोर्स का जहाज़ था, वो जो खड़े होते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का, मालूम, वो जला दिया। अब मैं आपको एयरफोर्स से अपना रिश्ता भी बता दूं, मेरी अम्मी के सबसे छोटे भाई एयर वाइस मार्शल रिटायर हुए, हिंदुस्तान के जहाज उन्होंने गिराए 71 की जंग में। उनकी टाइल है, उनके नाम पे टाइल बनी हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूजियम में, वो जला दिया। उसके बाद वो रेडियो पाकिस्तान जला दिया। लेकिन जो मुझे दिल को मेरी तकलीफ हुई, सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे, कि जो वो शोधा मॉन्यूमेंट जलाया। वो जो शोधा मॉन्यूमेंट है, उस पर शहीदों की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये जो रात को सुकून से सोते हैं ना, इख्तिलाफ राय की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन रियलिटी, असलियत यह है कि जो पे पड़ा होगा, कि जो रात को अगर आप सुकून से सोते हैं ना, वो इसलिए सोते हैं कि आपके बॉर्डर्स की हिफाजत की जा रही है। वरना हिंदुस्तान ने इधर वॉक करके आ जाना है, आपके घर के गार्ड नहीं बचा सकते। आपके बॉर्डर्स की हिफाजत कौन करता है? आपकी समंदरी हुदूद की हिफाजत कौन करता है? मैं इधर ही वजीर था ना, यहीं से शुरू होती थी, मुझे पता है ना नेवी क्या करती है।
आपकी फ़ज़ाई हुदूद की कौन हिफाजत करता है? किसने पुलवामा किया? पाकिस्तान एयरफोर्स ने। उसका जहाज आप जला रहे हो। आपके बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन कौन करता है? फौज करती है। फौज हमसे है और हम फौज से हैं। अब इख्तलाफ राय अपनी जगह घर में होता है, मियाँ बीवी में होता है, भाई बहनों में होता है, माँ बाप में होता है, औलाद और वालिदैन का हो जाता है। इख्तिलाफ राय का मतलब अच्छा नाराज़गी भी होती है, बात नहीं कर रहे, अपने अपने कमरों में चले गए। ये तो मैं माइक्रो बता रहा हूँ। पीसफुल प्रोटेस्ट ये तो आपका आईनी हक है, कोई आपको ऐसे नहीं रोक सकता। जो रोकता है वो भी गलत है। लेकिन ये जो वायलेंट और दहशतगर्दी हुई है, मैं समझता हूँ जिसने की है वो बिल्कुल भी कंडेमनेबल है। उनका हिसाब भी होना चाहिए, किताब भी होना चाहिए। ये किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ वो जमात हो ही नहीं सकती, और तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन वो हो ही नहीं सकता। वो रुकन ही नहीं होगा तहरीक इंसाफ का जो कि रियासत के किसी भी एसेट को, किसी भी रियासती इदारे के किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए। आप सामने बैठ जाए ना, आप सामने बैठ जाए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दें, बैठ जाए सामने आप पुलिस की गाड़ी के, वो आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे, बेल करा लीजिए। लेकिन गाड़ी के ऊपर आपने आग लगानी, या वो रेंजर्स की कराची में चौकी जलानी, या कोई पुलिस की गाड़ी चलानी। मेरे पे एक ATC की FIR कटी हुई है। मैं रोक रहा था उनको कि ये काम ना करें। उधर भी आ गए थे कराची में मई 25 को। मुझे रोकने पे झूठी FIR मेरे पे काटी हुई है। मैं कभी भी वायलेंस को फेवर नहीं कर सकता। ना तशद्दुद को फेवर करूंगा, ना कभी अलाउ करूंगा, और ना ये ऐसी चीज़ है जिसको कंडेम ना किया जाए। तो शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, फौज हमारी है, हम फौज से हैं। अली भाई PTI के साथ आप हैं, यानी इत्तला है कि आप मैं फैज़ आपकी बात कर रहा हूँ। ये तो बात ही मुझे पता नहीं चली कहाँ से चली है। जहाँ तक आ गई ये बात कि जी अली जैदी को तहरीक इंसाफ छोड़ा है, पहले क्लैरिटी से एक बात सुन लें सारे। सबको मैं कहना चाहता हूं, मैंने तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़नी है जिस दिन इमरान खान ने तहरीक इंसाफ छोड़नी है। क्लियर हो जाए। अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो, मार दो उधर गोली। ये मेरी जमात है। तेईस साल मैंने दिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी पार्टी के अंदर से ये आवाजें निकालते हैं जो खुद नहीं करते कुछ, जो करते हैं उनको गिराने के लिए ये घटिया बातें करते हैं। कोई मुझे प्रेशर नहीं दे सकता PTI छोड़ने का, कोई भी नहीं दे सकता। इमरान खान भी मुझे निकालेगा, मैं चौकीदारी का काम, मेरी जमात है, मैंने बनाई है, 23-24 साल दिए, सब कुछ दिया है। जैदी इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे और बात करते करते वो आप दीदा है। उन्होंने कहा कि ये मेरी जमात है, मैंने 23 साल दिए हैं, कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि ये पार्टी छोड़ दो। तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन इमरान खान ये पार्टी छोड़ेंगे, मैं चौकीदारी कर लूँगा, लेकिन PTI की जमात को छोड़ूंगा नहीं, और कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। अली जैदी के 9 मई को हमले की शदीद मजम्मत, 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन सियासत की तलकीन की है। मैं अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाना चाहता था, मुझे नहीं मालूम था कि इतना तमाशा लग जाएगा। मेरी सियासी पैदाइश PTI में हुई है, फौज हमसे
है और हम फौज से हैं। मैंने मुश्तइल अफराद को रोका, मुझ पर झूठी FIR दर्ज की गई। तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन इमरान खान छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पुरअमन एहतजाज हो और पुरअमन एहतजाज ही हमारा हक है और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। अगर तहरीक इंसाफ छोड़ना का कहा भी गया मुझे तो मैं चौकीदारी कर लूँगा तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन इमरान खान छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरी पार्टी है, मुझ पर झूठी FIR दर्ज की गई, मैंने मुश्तइल अफराद को रोका। फ़ौज हमसे है और हम फ़ौज से हैं। रात को आपके बॉर्डर्स की हिफाजत के बगैर आप सुकून की नींद नहीं सो सकते। फ़ौज से मेरा ताल्लुक़ है, एयरफोर्स से मेरा ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ।